यछड़ी और लकड़हारा का रहस्य। घना जंगल और अकेला लकड़हारा। बहुत समय पहले की बात है। झारखंड और बंगाल की सीमा से लगे पहाड़ी इलाके में एक घना रहस्यमयी जंगल फैला हुआ था। लोग उसे काल वन कहते थे। कहा जाता था कि उस जंगल में दिन में भी अजीब सी ठंडक रहती थी और रात होते ही वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। उसी जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था, धनपुर। गांव में रहने वाला एक गरीब लेकिन ईमानदार लकड़हारा था। नाम था माधव। माधव रोज सुबह कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाता, लकड़ी काटता और शाम तक वापस लौट आता। गांव के लोग उसे समझाते थे, भैया काल वन में ज्यादा अंदर मत जाया कर, वहां यछड़ी रहती है। माधव हंसकर कहता, भैया जब पेट की आग लगी हो तब भूत प्रेत का डर नहीं लगता। यछड़ी की कहानियां। गांव में यछड़ी को लेकर कई कहानियां मशहूर थीं। कहा जाता था कि वो बेहद सुंदर और चालाक है। कभी वो सफेद साड़ी में दिखाई देती तो कभी लाल लहंगे में। वो राहगीरों को अपनी मधुर आवाज से बुलाती और फिर उन्हें जंगल में हमेशा के लिए गुम कर देती। लेकिन एक अजीब बात ये भी थी, यछड़ी सिर्फ लालची और झूठे लोगों को नुकसान पहुंचाती थी। ईमानदार लोग अक्सर कहते थे, हमने उसे देखा पर उसने हमें कुछ नहीं कहा। वो रहस्यमयी शाम। एक दिन माधव जंगल में काफी अंदर तक चला गया। लकड़ी बहुत अच्छी मिल रही थी, समय का पता ही नहीं चला। अचानक उसे एहसास हुआ कि सूरज ढल चुका है। तभी पीछे से किसी ने धीमी मीठी आवाज में कहा, इतनी देर हो गई है लकड़हारे, अब घर क्यों नहीं जाते? माधव चौंका। पीछे मुड़कर देखा तो एक सुंदर स्त्री खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और चेहरे पर अजीब सी शांति थी। माधव ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? स्त्री मुस्कुराई, लोग मुझे यचड़ी कहते हैं। डर के बजाय सच्चाई। माधव का शरीर कांप गया, लेकिन वो भागा नहीं। उसने हाथ जोड़कर कहा, अगर आप यछड़ी हैं तो भी मैं आपका अपमान नहीं करूंगा। मैंने किसी का बुरा नहीं किया। यछड़ी हैरान हो गई। पहली बार किसी इंसान ने उसे डर से नहीं, सम्मान से देखा था। वो बोली, तुम बाकी लोगों जैसे नहीं हो माधव। आप मेरा नाम कैसे जानती है? माधव ने पूछा। यछड़ी ने जंगल की ओर देखा और कहा, ये जंगल सब जानता है। रहस्य का पहला पर्दा। यक्षिणी माधव को एक पुराने बरगद के पेड़ के पास ले गई। वहां एक पत्थर पर बैठकर उसने कहा, लोग मुझे राक्षसी समझते हैं, पर सच्चाई कुछ और है। उसने बताया कि वो कभी एक साधारण स्त्री थी। उसका नाम यशोदा था। एक जमींदार ने उसकी जमीन हड़प ली, उसके परिवार को मरवा दिया। मरते समय उसने न्याय की पुकार लगाई और जंगल की शक्ति ने उसे यक्षिणी बना दिया। मैं रक्षक हूं, विनाशक नहीं। यक्षिणी की आंखों से आंसू बहने लगे। माधव की परीक्षा। यछड़ी ने कहा, हर इंसान को मैं 3 सवाल पूछती हूं। जवाब सही हुए तो वो सुरक्षित लौट जाता है। पहला सवाल, दुनिया में सबसे भारी चीज क्या है? माधव बोला, गलत कर्म का बोझ। दूसरा सवाल, सबसे तेज क्या है? माधव ने कहा, समय। तीसरा सवाल, सबसे खतरनाक क्या है? माधव ने थोड़ी देर सोचकर कहा, लालच। यक्षिणी मुस्कुरा दी। जंगल का सच। यक्षिणी ने बताया कि कालवन के नीचे एक प्राचीन शक्ति छुपी है। अगर कोई लालची व्यक्ति उसे जगाए तो पूरा इलाका नष्ट हो सकता है, लेकिन एक ईमानदार व्यक्ति ही उस शक्ति को शांत कर सकता है। और वो व्यक्ति तुम हो माधव। यक्षिणी ने कहा। जमींदार की वापसी। उसी रात गांव में खबर फैली कि वही पुराना जमींदार वापस आ रहा है, सोने की तलाश में। वो जंगल को काटकर खजाना निकालना चाहता था। माधव समझ गया, यही असली खतरा है। अंतिम संघर्ष। जंगल की रात डरावनी थी। जमींदार के लोग आग और कुल्हाड़ी लेकर आए। तभी आंधी चली, पेड़ हिले और यक्षिणी प्रकट हुई। उसकी आंखें अब आग की तरह चमक रही थीं। माधव आगे बढ़ा और बोला, ये जंगल किसी का नहीं, सबका है।
जमींदार हंसा, लेकिन अगले ही पल धरती कांपी। रहस्य का अंत। यक्षिणी ने अपनी शक्ति से जमींदार के लालच को उसी पर लौटा दिया। वो डर के मारे भाग गया और फिर कभी वापस नहीं आया। सुबह होते ही यक्षिणी गायब हो गई। बस हवा में एक आवाज गूंजी, जब तक जंगल है मैं हूं। अंत। एक नई सुबह। उस दिन के बाद कालवन शांत हो गया। माधव गांव का मुखिया बना, जंगल को बचाने के नियम बने। और आज भी कहा जाता है, अगर कोई ईमानदारी से जंगल में जाए तो उसे रास्ता खुद ब खुद मिल जाता है। लेकिन अगर दिल में लालच हो तो ये चिड़ी अब भी देख रही है। बच्चों और दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कार्टून कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। ऐसे ही मज़ेदार, सीख देने वाली और इंटरेस्टिंग कार्टून कहानियों के लिए जेएम कार्टून स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई और ज़बरदस्त कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए, सीखते रहिए, सिर्फ जेएम कार्टून स्टोरी पर।